Good morning everyone. 11th Commerce English Medium. Now the chapter number 9 in BA concept is services of wholesaler to the retailer. Now the first service is goods as per requirement. The wholesaler supplies goods to the retailer in sufficient quantity whenever it is required. Hence, retailer has not to store the goods. Means what? Retailer गैट्स द गुड्स एज़ पर रिक्वायरमेंट, तो उसको अलग से गोडाउन की ज़रूरत नहीं पड़ती स्टोर करने के लिए, क्योंकि वो इतना ही परचेज करता है जितनी उसको ज़रूरत होती है. सो यहाँ पे उसको कोई भी तरीके की गोडाउन या स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती नहीं. ही गैट्स द गुड्स एज़ पर रिक्वायरमेंट. नेक्स्ट आता है गुड्स ऑन क्रेडिट. The wholesaler sells the goods on credit to the retailer, hence they can carry out more business with the less capitals. Wholesaler sells the goods on credit to the retailer. तो वो कम पैसों के अंदर, कम कैपिटल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस रन कर सकते हैं, बिकॉज उनको गुड्स कैसा मिल रहा है, क्रेडिट पे मिल रहा है. आप जब सेल्स कर लोगे, जो मनी मिलेगी आपको, उससे आप पेमेंट कर सकते हो. बट एट द टाइम ऑफ परचेज यू डोंट हैव अ मनी, सो नो वरीड एंड नो टेंशंस. यू कैन टेक द गुड्स फ्रॉम द होलसेलर एंड सेल्स टू द कस्टमर. नेक्स्ट आता है डिक्रीज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस. The retailer obtains the advantages of advertisement given by wholesaler and efforts of sales promotions. So it decreases advertisement expenses of the retailer. Means what? मोस्ट ऑफ क्या होता है कि जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो होलसेलर करता है, और होलसेलर इतने लार्ज स्केल्स पे करता है कि ऑलमोस्ट जो पब्लिक होती है, पीपल्स होती है, वो गुड से अवेयर होते हैं. और जो रिटेलर है जहाँ पे वो सेल्स कर रहा है गुड्स को, सिंपली एंड शॉर्ट उसको सिर्फ और सिर्फ वहीं क्या करना है, अपने गुड्स की एडवर्टाइजमेंट करनी है. सो व्हाट द क्राइटेरिया ऑफ द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द रिटेलर इज़ टू लेस एंड इट्स टू स्लो. सो व्हाट, यहाँ पे बहुत कम क्राइटेरिया होने के कारण उसको सेल्स प्रमोशन करने के लिए इतना ज़्यादा एक्सपेंस करना पड़ता नहीं है. सो व्हाट, डिक्रीज इन द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ द रिटेलर. और ऑलरेडी होलसेलर ने किया हुआ है तो ऑलमोस्ट पीपल अवेयर होते हैं, तो वहाँ पर भी खर्च उसका कम हो जाता है. नेक्स्ट आता है रिड्रेसल्स ऑफ कंप्लेंट्स. द रिटेलर कन्वे द कंप्लेंट्स टू द प्रोड्यूसर्स थ्रू होलसेलर received from the customers regarding goods, and thus wholesaler become the helpful in its quick redressals. The retailer convey the complaints to the producers through the wholesaler. होलसेलर के ज़रिए वो अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम्स प्रोड्यूसर तक पहुंचाता है. सपोज होलसेलर मार्केट में कस्टमर के साथ कनेक्टेड होता नहीं है, बट रिटेलर कस्टमर के साथ पर्सनली कनेक्टेड होता है. सो व्हाट, उनकी कंप्लेंट्स लेकर के वो किसको प्रोवाइड करता है, होलसेलर को. और होलसेलर ये सारी के सारी कंप्लेंट्स प्रोड्यूसर्स के सामने प्रेजेंट करता है. तो प्रोड्यूसर अकॉर्डिंग टू द कंप्लेंट्स जो भी सॉल्यूशंस होता है वो प्रोडक्ट का सॉल्यूशंस निकालता है, एंड कस्टमर gets quickly redressals of the complaints. उनको जो है ना तुरंत सॉल्यूशंस मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ होलसेलर. अगर मीडिएटर के रूप में होलसेलर ना हो तो शायद तक कस्टमर्स की प्रॉब्लम का इतना जल्दी सॉल्यूशन आएगा नहीं. नेक्स्ट आता है फ्रीडम फ्रॉम द रिस्क. द होलसेलर गिव्स द फ्रीडम टू रिटेलर फ्रॉम द रिस्क सच एज वेस्टेज, लॉस्ट गुड्स, increase or decrease in price etc, because the wholesaler store the goods. Retailer is free from the risk because he have to purchase only on those quantity of goods whichever they require. उनको जितनी ज़रूरत होती उतना ही वो मार्केट से या होलसेलर से गुड्स को परचेज करते हैं. सपोज उसकी डेडलाइन जो एक तरीके से एक्सपायरी डेट होती है वो निकल जाती है, या कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो जाता है, या इन शॉर्ट में कहा जाए कि कंज्यूमर जो होता है उसका बिहेवियर या इनकम चेंज होती है, तो गुड्स के डिमांड भी वो चेंज कर देता है. बट रिटेलर्स के पास उतना ही होता है जितना लोग डिमांड करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता है. तो यहाँ पे वो रिस्क से क्या होता है, फ्री होता है. एंड होलसेलर हैव अ स्टोरेज ऑफ गुड्स, सो ही हैव अ वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क, बट retailer is free from the risk. लास्ट पॉइंट आता है गाइडेंस. होलसेलर
gives the advantages of his knowledge and experience to the retailer. Particularly, he gives the guidance regarding price of goods and its used and sales. So wholesaler provide whole knowledge and experience to the retailer. How can they convey the customers and how can they provide the guidance related to price, use and sale of the goods. And now with the help of this guidance they can get the more and more profit from the selling of goods. So this is the services of wholesaler of retailer. Thank you so much.